कुछ लोगों का कहना है कि टोक्यो मर गई है और कुछ लोगों का कहना है कि टोक्यो अभी तक जिंदा है। तो फिर आज के वीडियो में जो है हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले कि क्या सही में टोक्यो जिंदा है। तो यारो पता तो होगा कि मनी हाइस्ट के रिलीज के बाद जो है ना सबसे बड़ा सवाल जो उठा है पूरी दुनिया में, जितने भी लोगों ने मनी हाइस्ट का सीजन 5 देख चुका है अभी तक, उनके मन में जो सबसे बड़ा सवाल उठा है ना वो ये है कि क्या टोक्यो जिंदा है या फिर वो मर चुकी है। क्योंकि अगर आप लोगों को मनी हाइस्ट की एंडिंग याद हो ना तो फिर वहां पर हमें दिखाया गया कि टोक्यो ऑलमोस्ट मर चुकी है, क्योंकि उसके बॉडी से जो है ना 4 ग्रेनेड्स कनेक्टेड थे। तो फिर वो चारों के चारों ग्रेनेड जो है ना फट जाते, जिसकी वजह से जो है ना ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है कि टोक्यो मर चुकी है। अभी तो स्वाभाविक बात है कि टोक्यो मर ही जानी चाहिए, लेकिन आज के वीडियो में जो है हम लोग कुछ ऐसे 4 से 5 ऐसे पॉसिबिलिटीज पर ध्यान देने वाले, जिससे साबित हो सकता है कि टोक्यो अभी तक जिंदा है। अब देखो ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है, यानी कि सिर्फ थियरीज है, इसका 100% एक्यूरेट होना ये जरूरी नहीं है। तो देखो बात करते हैं पहले रीजन की जिस वजह से जो है ना टोक्यो जिंदा हो सकती है अभी भी। अब देखो टोक्यो या फिर प्रोफेसर, सिर्फ यही 2 ऐसे कैरेक्टर्स थे मनी हाइस्ट के अंदर फिलहाल में, यानी सीजन 5 में जो है ना जिनकी डेथ के बाद जो है ना इनके फैंस को बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचने वाला होता है। जिसमें से प्रोफेसर तो नहीं मारा लेकिन टोक्यो जरूर मर गए। इसकी वजह से जो है ना बहुत सारे लोग सदमे में भी चले गए। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग बेसिकली बात करें ना तो फिर देखो ग्रेनेड्स तो फट चुके थे, जिसकी वजह से जो है ना ये तो पक्की बात हो रही है कि टोक्यो मर चुकी है। लेकिन देखो उसकी डेड बॉडी अभी तक नहीं दिखाई गई, यानी कि टोक्यो की डेड बॉडी अभी तक नहीं दिखाई गई है। बर्लिन की मौत हुई, उसकी डेड बॉडी दिखाई गई थी, अगर आपको ध्यान होगा। नायरोबी की मौत हुई, उसकी भी डेड बॉडी दिखाई गई थी, उसका तो एक पर्टिकुलर फ्यूनरल भी हुआ था। और तो और मॉस्को और ओस्लो की भी मौत हुई थी, लेकिन उनकी भी बॉडी दिखाई गई थी, यानी कि डेड बॉडी। लेकिन यहाँ पर जो है ना हमें टोक्यो की डेड बॉडी नहीं दिखाई गई है। इसका बहुत ही ज़्यादा सेंस बनता है, क्योंकि देखो जितने भी मेन कैरेक्टर्स मरे उन सब की डेड बॉडी तो दिखाई गई आखिरकार, क्योंकि वो लोग मर चुके हैं बेसिकली। लेकिन अभी तक टोक्यो की डेड बॉडी नहीं दिखाई गई। और तो और सिर्फ यही नहीं, उस ब्लास्ट के बाद जो है ना हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया कि आखिर कौन जिंदा है कौन मर गया। तो फिर यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी तो जरूर बनती है कि टोक्यो अभी भी जिंदा हो सकती है। बढ़ते हम लोग दूसरे रीजन के ऊपर। अब हम लोग बात करें दूसरी पॉसिबिलिटी की या फिर कहूँ दूसरे रीजन की जिसकी वजह से जो है ना टोक्यो जिंदा हो सकती है। अब वो ऐसा कुछ है ना कि देखो मनी हाइस्ट की शुरुआत से एपिसोड 1 से ही, जो सीजन 1 के एपिसोड 1 से ही जो है ना हमें कहानी कौन सुना रहा है, ना प्रोफेसर सुना रहा है ना ही कोई और सुना रहा है, बल्कि हमें कहानी सुनाई जा रही है टोक्यो द्वारा। यानी कि टोक्यो जो है ना पूरी नरेटर है इस पूरी मनी हाइस्ट की अभी तक। एटलीस्ट सीजन 5 के एपिसोड 5 तक तो सिर्फ और सिर्फ टोक्यो ही कहानी सुना रही है हम लोगों को। तो फिर ये तो जाहिर सी बात है कि जो नरेटर है वो कैसे मर सकता है, मतलब कुछ सेंस नहीं बनता है इस बात का। मतलब खुद ही सोच कर देखो, जरा सोचने वाली बात है कि आप देखो अगर टोक्यो मर चुकी है, उसे गोलियां लग चुकी है, वो बिल्कुल मर चुकी है, इट्स अ डेड बॉडी, यानी कि डेथ हो चुकी है। तो फिर हमें कहानी कौन सुना रहा था अभी तक? आत्मा तो होगी नहीं जो कि हमें कहानी सुना रही है अभी। तो फिर ये जो है ना सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है कि अभी तक टोक्यो जिंदा हो सकती है इसके बाद भी। अब वहाँ पर क्या हुआ होगा, किस तरीके से वो सर्वाइव करे वो तो अलग बात है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि टोक्यो सर्वाइव कर सकती है। अब इसमें भी कुछ 100% एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी थियरी है, शायद काम आ जाए। फिर बात करें तीसरी थियरी की ना तो फिर तीसरी थियरी कुछ ऐसे निकल के आती है कि जो स्टॉकहोम है जिसने कि जो है ना आर्ट्यूरो को मार दिया, मतलब बेसिकली मारा नहीं, उसे शूट किया। भाई साहब वो आर्ट्यूरो अभी भी जिंदा है, आर्ट्यूरो अभी तक जिंदा है। उसको ट्रीटमेंट के लिए बाहर भेजा गया था, अगर आपको याद होगा। ये भाई साहब अमर है, ये नहीं मरने वाला है कभी। पूरी मनी हाइस्ट मर जाएगा लेकिन ये भाई साहब नहीं मरेंगे। और क्योंकि स्टॉकहोम को जो है ना ऐसा लग रहा है कि उसने जो है आर्ट्यूरो को मार दिया, तो फिर इस वजह से जो है उसको कुछ सदमा लगा, क्योंकि वो उसका पहला मर्डर, और उसी भावना की वजह से जो है ना उसे, यानी कि स्टॉकहोम को जो है ना कुछ इल्यूजन्स भी हो रहे हैं जिसमें कि जो है ना उसे आर्ट्यूरो दिखता है, जगह जगह पर आर्ट्यूरो दिख रहा है। क्योंकि स्टॉकहोम को जो है ना पहले से बहुत सारे इल्यूजन्स दिखाई दे रहे थे, तो फिर ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा हो तो सकता है कि उसे ये भी जो है ना कि इल्यूजन के तौर पर दिखाओ कि सब कुछ खत्म हो गया, टोक्यो मर गई और सारे जो गैंग के मेंबर्स थे ना वो बहुत ही मुश्किल में। ये थोड़ा हो सकता है, लेकिन मैं इस वाले थियरी पर जो है ना ज़्यादा विश्वास नहीं कर रहा हूँ। आप लोग भी मत करना, क्योंकि थोड़े बचकानापन लग रहा है, लेकिन फिर भी थियरी था तो मैंने बता दिया। अब देखो इतने थियरीज तो बता दी मैंने। अब देखो लास्ट वाला जो थियरी है ना वो एक बोनस पॉइंट कह सकते हो, क्योंकि अगर आपको ट्रेलर याद हो मनी हाइस्ट के सीजन 5 का, तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, ध्यान से देखो, ध्यान से याद करो। हम लोगों ने देखा था कि मनी हाइस्ट की पूरी गैंग जो है वो एक ही जगह इकट्ठा होकर, मेरे ख्याल से बैंक ऑफ स्पेन में ही जो है ना इकट्ठा होकर लड़ाई कर रही दुश्मनों से, या फिर कहूँ तो आर्मी से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोक्यो भी है भाई साहब। हाँ, इस पूरे जंग में टोक्यो भी है। अब ये वाला सीन तो हमें कोई भी फाइट सीन दिखाया नहीं गया अभी तक एपिसोड 5 तक में, तो फिर ऐसा हो सकता है कि आगे के एपिसोड में आने वाला हो ये पर्टिकुलर सीन। लेकिन इसकी एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पर जगती है कि देखो ये कोई डिलीटेड सीन भी हो सकता है। ट्रेलर में भाई साहब कुछ भी दिखा सकते और उस सीन को जो है ना ओरिजिनल सीरीज या फिर मूवी से डिलीट कर देते हैं, ताकि एक हाइप बना रहे फैंस के अंदर कि भाई साहब ये होने वाला है। अब क्योंकि ये डिलीटेड सीन अगर हुआ तो फिर ये पॉसिबिलिटी तो मतलब भार में गई।
लेकिन फिर भी जो है ना अभी भी बहुत सारे चांसेस लगते हैं कि टोक्यो अभी भी जिंदा है, क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा है कि टोक्यो मर जाएगी। ऐसे कैसे मर जाएगी? अब देखो मेरे पास थियरीज या फिर पॉसिबिलिटीज़ का जो है ना भंडारा खत्म हो चुका है, क्योंकि मेरे पास इतनी बुद्धि थी, इतनी बुद्धि का मैं उपयोग कर पाया हूँ। अब लेकिन आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है, टोक्यो जिंदा है या फिर मर गई है? टोक्यो इज़ अलाइव और टोक्यो इज़ डेड? अब मुझे बताना ज़रूर। तो फिर इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो थोड़ा बहुत तो पसंद आया हो, और अगर पसंद नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद। यारो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर करने का मन हो तभी करना, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती तो बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ ना। हर इंसान की अपनी अपनी फ्रीडम होती है, तो फिर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ बातचीत करनी हो तो फिर इंस्टाग्राम पर DM करना, रिप्लाई तो मैं कर ही दूंगा। तो फिर अब यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।